वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि बाधाएं मनुष्य के बाहर नहीं हैं, बल्कि बाधाएं तो इंसान के भीतर हैं। क्योंकि इंसान बिना होश के जीता है, मूर्छित रह करके जीता है। यदि कोई बाधाओं को मिटाने का उपाय है तो केवल एक ही है, वह है जाग कर जीना, जागृत अवस्था में जीना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इन बाधाओं को मिटाने का। बरसों बीत गए, हजारों लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और वर्तमान समय में जो ये सूचना क्रांति का समय है, अर्थात मोबाइल फोन और ये जो ऐप व्हाट्सएप वगैरह हैं, इतने मैसेजेस मैं देखता हूं और कई बार तो मुझे हैरानी होती है। कहीं कोई उलझन तो कहीं कोई मुश्किल, कहीं कोई बाधा। मैं कहता हूं कि इन्हें मिटाने में लगोगे तो कभी भी नहीं मिटा पाओगे। बाधाओं को मिटाने का एक ही रास्ता है, वह है निज धर्म। तुम भीतर जाग जाओ, ये सभी मुश्किलें कहां चली गई आपको पता नहीं चलेगा। बंधुओं, यदि घर में अंधेरा है और आप कहीं से घूम कर आए तो आपको अपने ही घर में तरह तरह के भय सताएंगे, अनेक तरह के डर आपके मन में आएंगे। आपको लगेगा कि कोई छिपकर तो नहीं बैठ गया। कभी आपको लगेगा कि कहीं कोई जहरीला जानवर तो इधर उधर नहीं घूम रहा। कारण आप बहुत दिन के बाद आए और घर में अंधेरा है, मन में न जाने कितने तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं कोई अंधेरे में छिपकर तो नहीं बैठा है। निज धर्म कहता है, एक एक से निपटने की कोशिश की तो तुम हार जाओगे। एक एक से नहीं निपटा जा सकता। निपटने का एक ही उपाय है कि आप रोशनी के लिए एक दीपक जला दो। एक दीपक के जलने से आपके मन में जो तरह तरह के ख्यालात हैं या डर और भय है, 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि घर प्रकाशित हो गया और मान लो कुछ है भी तो वह आपको दिखाई पड़ जाएगा और देखते ही तो फिर आप निपटना जानते हो। बंधुओं, सच ही है कि अंधेरे घर जो होते हैं, चोर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। घर में यदि एक दिया जलता हो तो कितना भी बड़ा चोर क्यों न हो, वह उस घर से बच के निकलता है। जिस घर पर कोई पहरा नहीं है, डाकू चोर लुटेरे उस तरफ जाते हैं और जिस घर पर पहरेदार है उससे वे दूर ही चलते हैं। बंधुओं,
यदि भीतर का दीपक जल गया और सुरती का पहरेदार खड़ा हो गया, याद रखना कोई भी बाधा आपके करीब नहीं आएगी। बाधाएं तो अनंत हैं, और फिर आप किस किस बाधा को मिटाओगे? जरा सोचो, एक को मिटाया 10 और खड़ी हो जाएंगी, और एक एक से उलझते रहे तो कभी पार नहीं हो सकोगे। गौर से देखो, दिन उगता है, रात होती है। जितना भी समय आपको मिलता है वो सारा समय उलझनों में निकलता है। इंसान करता भोजन है, ध्यान उसका कहीं और होता है। कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वह कार्य नहाने का है या पूजा का है, किसी कार्य में ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि तरह तरह की उलझनों ने आदमी को घेर रखा है। बंधुओं, आज आपको एक बात बता दूं, आंखें कैसे खुलती हैं? आंखें भूमा के जप से खुलती हैं। ये आपको एक ओंकार की तरफ ले जाता है। आदमी का कोई और दुश्मन नहीं होता कि जिसको हटा दूं। आदमी खुद ही अपना शत्रु है, कारण उसकी जो मूर्छित अवस्था है वह उसका बहुत बड़ा शत्रु है, और उसी के कारण इंसान उलझा रहता है। तुम कितना भी संभल कर चलो, लेकिन देखते हो फिर कोई न कोई बाधा, कोई न कोई कठिनाई आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, संभलने का अर्थ है संयम, और संयम अंत नहीं है। अंत क्या है? अंत सुरती है। संयम का मतलब यह है कि आप अपने आप को संभाल कर चलते हो कि कहीं भटक न जाएं, सो संभालते हो। फिर भी ये दुनिया, ये संसार, कुछ लोग आपको भटका ही देते हैं, फिर भी आप संभल लेते हो। लेकिन बंधुओं, जो सुरती को समझता है, संयमी आदमी तो डरता है, लेकिन जो जाग जाता है वह न तो डरता है, न उसको कोई भय सताता है, ना ही उसके रास्ते में कोई बाधा आती है। थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये संसार की चीजें हैं, इनमें हर कोई उलझ जाता है। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, हर कोई उलझ जाता है। एक संत, उनका नाम परिसा था। बंधुओं, एक बार उन्हें रास्ते में पारस मणि मिल गई और वे उसे उठाकर घर ले आए। पत्नी को कहा, लो ये पारस मणि संभालो, लोहे के साथ रगड़ दोगी सोना बन जाएगा। अब जो संत की पत्नी थी, वह संत नामदेव की जो पत्नी थी उसकी सहेली थी। उसने सोचा कि नामदेव की पत्नी राजाई बहुत ही दुख भरे हालात में है, यदि ये मणि मैं उसको दे दूं तो उसके दिन फिर सकते हैं। वह दौड़ी और जाकर के नामदेव की पत्नी को उसने वह मणि दे दी। बंधुओं, अब जरा आगे की बात सुनो। उसने बता दिया कि लोहे के साथ स्पर्श करोगी तो सोना बन जाएगा। अब जो राजाई नामदेव की पत्नी थी, उसने बहुत सा जो है लोहा इकट्ठा करके सोना बना लिया और बहुत सा अनाज, अन्य खाने योग्य चीजें खरीद डाली।
और घर में व्यंजन बना दिए। जब शाम को नामदेव घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि घर में तरह तरह के पकवान सजे हैं, पूछा पत्नी से, तो पत्नी ने पारसमणि की बात बता दी। जानते हो नामदेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह भोजन हमारे काम का नहीं है, इसे गरीबों में बांट दो, यही उचित है। और ये जो मणि है ये लोभ की खान है। लोभ इंसान को मरवा देता है, इसलिए इसको नदी में डाल देना चाहिए। वे मणि लेकर चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए और उस मणि को, पारसमणि को नदी में फेंक दिया। उधर जब शाम वह संत अपने घर गया, उसने अपनी पत्नी से पारसमणि मांगी तो उसने कहा कि वह मैं संत नामदेव जी की पत्नी को दे आई हूं। सुनते ही दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। अब जब वहां पहुंचे तो राजाई, जो संत नामदेव की पत्नी थी, उसने कहा कि वे तो उसे फेंकने चले गए। अब वे भागे भागे नदी के किनारे पहुंचे हैं। जाकर के कहा कि वह मणि कहां है? जानते हो संत नामदेव ने क्या कहा? संत नामदेव ने कहा कि वह लोभ की खान है जिसे तुम मणि कहते हो, और मैंने अभी अभी उसे नदी में फेंका है। भी ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब सुनते ही जो संत परिसा था, जिसको वह मणि मिली थी, उसे गुस्सा आ गया, बुरा भला कहने लगा। तत्काल नामदेव जी ने नदी में हाथ डाला और कुछ कंकड़ निकाले, पास पड़े एक लोहे के टुकड़े से उसका स्पर्श कर दिया। बंधुओं, वह सोने में बदल गया। यह देखकर जो परिसा संत था वह हैरान रह गया, उसे ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गया। यह दिखाया है कि भक्त के लिए हर चीज सुलभ होती है, इसलिए लोभ से दूर रहना चाहिए। ये जो भीतर लोभ पनपता है, ये ही तरह तरह की मुश्किलें खड़ी करता है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसे सरव पितृ पक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यदि किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि नहीं पता तो वे आज श्राद्ध कर सकते हैं। बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही अपने पूर्वजों का स्मरण करके धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेने के बाद 10 बार ताली बजाना और 10 मिनट शांत भाव से मौन बैठना। गौ माता, कौवे, कुत्ते और अभ्यागत के लिए कुछ न कुछ जरूर निकालना, ब्राह्मण भोजन करवाना और फिर बाद में यथाशक्ति कोई वस्त्र, भोजन, जूते, दक्षिणा ये सब दान करना और गणेश जी के सम्मुख शाम के समय बैठकर एक दीप जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 6 अक्टूबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी विशेष कार्य में दौड़ धूप रहेगी। आज शरीर में थोड़ी थकावट महसूस होगी। कारोबार के लिए दिन सामान्य है। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। कुछ नए कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। कोई रुका हुआ काम भी आज बन सकता है। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए बड़े फायदे का दिन है। सेहत लगभग सामान्य रहेगी। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। मेहमान आ सकते हैं। कर्क, आज कोई रुका हुआ काम बन सकता है। कार्य व्यवहार व गृहस्थ में कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। कुछ कामों में विलंब होगा, देरी होगी और यात्रा भी हो सकती है। सिंह, मन में कुछ बातों को लेकर नई दिशा बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। किसी काम में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत पक्ष सामान्य है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है। आज आपको कोई विशेष सहयोग मिलेगा। यात्रा में थोड़े सचेत रहें। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है
और मित्र मिलन भी हो सकता है। तुला, कोई पुरानी परेशानी आज घटती हुई दिखाई पड़ेगी। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। हाँ, किसी पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, से ठीक रहेगी और कोई नया मौका भी मिलेगा। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। नौकरी पेशा लोगों की दौड़ धूप बढ़ सकती है, काम का दबाव रह सकता है। दोपहर बाद समय बदलेगा और आज कोई बहुत पुराना काम आपका बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। धनु, आज दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी। किसी विशेष काम में भागदौड़ होगी। आमदन के लिए दिन ठीक है और परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद होगा। साथ साथ किसी पुरानी मेहनत का फायदा भी आपको मिलेगा। मकर, किसी काम में आज अचानक आपका मन जो है भागने लगेगा, लेकिन से ठीक रहेगी। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्चे होंगे। आमदन के लिए दिन ठीक है। कुंभ, आज कोई नया साधन सामने आएगा। घरेलू कामों पर खर्च होगा। संतान से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और घर में कोई मंगल योजना का विचार बनेगा। मीन, किसी काम से यात्रा हो सकती है। आज कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।